मुरीद आकर आपके हाथ चूमे, आप उनके सामने फांसी के अड्डे बना रहे हो। जलालाबाद के अंदर मशहूर सूफी बुजुर्ग के उर्स पाक वाले दिन फहाशी की गई। उर्स की जगह पर लोगों ने फहाशी का उसे अड्डा बना लिया और इसकी वजह से लोग साहिब मिजार को बुरा भला कहे। और मैं उन लोगों को एक ही पैगाम दूंगा कि बजाय इसके कि आप लोग साहिब मिजार को कुछ कहें, क्योंकि ये हुक्म साहिब मिजार का नहीं है और ये खराफात जो जाहिल सजादगान हैं उन्होंने की हैं। हम लोग इन जाहिल सजादगान को बुरा भला कहें, ना कि इनकी आड़ में हम अपने बुजुर्गान दीन को बुरा भला कहें, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन का ये तरीका हरगिज ना था, बल्कि लोग हमारे बुजुर्गों के पास आते एक ही मकसद उनका था कि ये लोग हमें खुदा के करीब कर देंगे। हमारे किस शेख बुजुर्ग ने इस काम का हुक्म नहीं दिया और इस तरह के फहाशी के अड्डे को उर्स का नाम भी ना दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर भी तौहीन आ जाती है। क्योंकि उर्स पाक इस तरह के फहाशी के अड्डे को नहीं कहा जाता। मैं भी अपने वालिद का उर्स करवाता हूं, अपने दादा का भी करवाता हूं, अपने परदादा हुजूर किबला सैयद सखी हुसैन शाह साहब अलैहिर्रहमान। उर्स में क्या होता है? कुरान की तिलावत, नबी पाक की तारीफ और एक मुस्तनद आलम दीन आ जाए जो कुरान और नबी पाक के फरमान को बयान कर दे। हमारे असलाफ का यह हरगिज तरीका ना था जो आज इन जाहिल लोगों ने अपना लिया है। हुजूर किबला सखी हुसैन शाह साहब हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जब भी कोई इनके पास गया इन लोगों ने ऐसी हरगिज तालीम नहीं दी। इन्होंने तो खुदा के करीब किया, लोगों की इस्लाह की और आपकी अच्छे अमाल, अच्छे किरदार की बदौलत बेशुमार लोगों ने कलमा पढ़ा। और आज जाहिल लोगों ने हमारे इन बुजुर्गान दीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इनके लिए कहूंगा, ऐ लोगों बाग आ जाओ। आपकी वजह से लोग हमारे बुजुर्गों को कोई बुरा भला कहे हमें अच्छा नहीं लगता। आपकी तो इज्जत है नहीं, आपको तो कोई जानने वाला नहीं है और आपकी वजह से हमारे आबाओ अजदाद पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। आप होश करें, खुदा को क्या जवाब देंगे? मुरीद आकर आपके हाथ चूमे, आप उनके सामने फांसी के अड्डे बना रहे हो और आपकी वजह से लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। लोग कहते हैं ये उनके बुजुर्ग हैं। हरगिज़ ये ऐसे हमारे बुजुर्ग ना थे। हमारे बुजुर्ग तो वो है जो जिन्होंने नबी पाक की मोहब्बत को हमारे सीनों में भरा और जिनकी बदौलत आज बड़े शरीर में इस्लाम फैला है। आज इस तरह के जाहिल सजादगान की वजह से ये काम हो रहा है कि हमारे लोग बुजुर्गों पर उंगलियां उठा रहे हैं और कई जाहिल लोग हैं हमारे ऐसे अहले सुन्नत के अंदर ही हैं, वो ये कमेंट कर रहे हैं जनाब कि इसका सवाब साहिब मिजार को जा रहा है। भाई आप भी तो अकल करें, क्या इसका हुक्म साहिब मिजार वाले ने दिया है? अगर जाहिल लोग कर रहे हैं तो क्या उसका हुक्म हम साहिब मिजार वाले पर देंगे? ना ना, हरगिज नहीं। और हमारे असलाफ का यह हरगिज तरीका नहीं है। हमारे असलाफ तो ऐसे थे, बल्कि ऐसे लोगों को तलाश किया करते थे जिनको वो खुदा के करीब कर सके। और हजरत शाह शम्स तबरेज अलैहिर्रहमान आपने अर्ज की, मौला मुझे ऐसे बंदे के मुतालिक खबर दे जिसको मैं फैल दे सकूं, जिसको मैं तेरे करीब कर सकूं मौला। फिर रब ने फरमाया इस तरह करो, शम्स तबरेज फलां जगह पर मेरा बंदा मौलाना रूम बैठे हो, जाओ उसके पास चला जा और वो तुझसे फैद लेगा, उसको तू मेरे करीब कर। और हमारे असलाफ तो ऐसे थे। आज इन जाहिल लोगों की वजह से ये हमारे असलाफ को लोग ताने देते हैं, हरगिज़ हम गवारा नहीं करते। और हुकूमत वक्त से भी हम अपील करते हैं
ऐसे लोगों को लगाम डाली जाए। अगर ऐसे लोग अहले सुन्नत का नाम इस्तेमाल करें, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक है जिनको देखकर खुदा की याद आए, और ना कि ऐसे लोगों को अहले सुन्नत का टाइटल दिया जाए जिनको देखकर शैतान की याद आ जाए। और आजकल के जो सियादगान बने हुए हैं, इनकी वजह से तो शैतान भी नफरत करता होगा कि इतनी बुराई मैंने नहीं फैलाई जितनी इन लोगों ने फैला दी है। खुदा ने वक्त अता किया है, आज हमारा हक बनता है। अगर हम खुद बुरे हैं, हम खुद तो हैं बुरे, लेकिन किरदार इस तरह का ना अपनाएं जिस किरदार की वजह से लोग हमारे आबा अजदाद को बुरा भला कहें। और इन ऐसे लोगों का अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं लोगों को भी कहेंगा कि आपका भी हक बनता है, आप इनकी वजह से हमारे बुजुर्गान दीन को बुरा भला ना कहें। हाँ, आप बेशक इनको जितना भी कहें, लेकिन इनकी वजह से हमारे बुजुर्गों को बुरा भला ना कहा जाए।